Good morning, student. This is our last point, source of history. In history, we learned about the event of the past from many sources. These sources are divided into three parts. First, the literary source, the archaeological source, and last, the account of foreign travelers. So first of all, we will study about source of history. History is formed on the basis of things which are remnant of the past. Many types of specialists from different fields of work help in understanding history. हिस्ट्री उन अवशेषों के आधार पर बनता है जो अतीत से प्राप्त हुए हैं। कार्य के कई प्रकार के विशेषज्ञ इतिहास को समझने में हेल्प करते हैं। For example, archaeologists recover object by digging object from site that get buried under the earth. These objects are chemically tested by scientists through a process called carbon dating. जैसे archaeologist इट मीन्स पुरातत्ववेत्ता वस्तु को पृथ्वी के नीचे से अवशेषों को खोदकर उन वस्तु को पुनः प्राप्त करते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिक रूप से रासायनिक रूप से वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षण करते हैं और उस परीक्षण को हम कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं। सोशियोलॉजिस्ट देन कनेक्ट थिंग्स रिकवर्ड in similar time and location to see the connection between them and help us to understand how things probably happened in those times. And then historians record the history in systematic manner so that people could read and understand the past. सोशियोलॉजिस्ट उस समय और स्थान से पुनः प्राप्त की हुई वस्तुओं में संबंध करके देखते थे और यह समझने की कोशिश करते थे कि संभवतः यह चीज हुई कैसे, और फिर इतिहासकार उस वस्तु को व्यवस्थित ढंग से दर्ज करते थे या लिखते थे या किसी भी वो उन चीज़ों को उस समय किसी तरह से सेव करते थे ताकि भविष्य में फिर हम इस चीज़ को दोबारा समझ सके ये चीज़ हुई कैसे। अर्थात वह अतीत की चीज़ों को फिर से समझ लिए, इस वजह से वो वस्तुओं को लिखित रूप में दर्ज करते थे, लिखते थे। Scientists believe that humans originate from animals. One wonder how they talk among to each other, how they live together, how languages are formed, how they are learned to write. वैज्ञानिक मानते थे कि मानव की जो उत्पत्ति है वह जानवरों से हुई है, लेकिन फिर भी वो ये भी आश्चर्य मानते थे कि वो आखिर वे आपस में बात कैसे करते हैं, कैसे भाषा का वो गठन किए, कैसे लिखना सीखे। To study history, we have to take the help of various sources. It is with the help of these sources that we can form a clear picture about the past. इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों से मदद मिलती है। इन सोर्स की मदद से ही हम अतीत के बारे में
क्लियर पिक्चर बना सकते हैं। मतलब जैसे ये सारे जो पिक्चर्स हैं, इनके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका समय क्या रहा होगा, ये किसके समय में ये कॉइन्स बनाए गए होंगे, ये खुदाई कब की, ये इस खुदाई के माध्यम से पता चला होगा कि जो चीज़ें हैं वो कब की हैं।